हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम दोस्तों को, सारे भाइयों को मेरा ही राम राम। और आज मैं इस वीडियो में स्पेशल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बीएसएफ एचसीआरओ आरएम भर्ती की बारे में सारी जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों 2019 की जो भर्ती निकली थी उसमें मैं अपीयर हुआ था और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और मेरे से क्या गलती हुई। दोस्तों मैं लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो इसका ऑफलाइन पेपर पेन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको सिलेक्शन कैसे लेना है इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। और बुक्स वगैरह के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों मैं 2019 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, 2019 वैकेंसी की, जिसमें मैं अपीयर हुआ था। तो मई में ये भर्ती निकली थी दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर को, और एग्ज़ाम 22 सितंबर को हुआ था। और एक बात बताता हूँ आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकली है बीएसएफ एचसीआरओ आरएम की, इस भर्ती में जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट डबल है। अब की बार 1300 वैकेंसी है, पिछली बार 700 समथिंग वैकेंसी, 717 वैकेंसी थी, अब की बार 1312 वैकेंसी है। तो आपके लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो फिजिकल हुआ था हमारा 2 दिसंबर को, फिजिकल की डेट थी दोस्तों। और मेरा तिगड़ी कैंप में आया था, बीएसएफ तिगड़ी कैंप साउथ दिल्ली में। तो इसके बारे में, फिजिकल के बारे में बाद में बताऊँ, पहले एग्ज़ाम के लिए बारे में बताऊँ। एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन होता है, पेन OMR शीट वाला एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते हैं। और पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, पेपर सिंपल ही आता है, नॉर्मल लेवल। जो अगर एसएससी की कोई तैयारी करे उसका तो वैसे ही श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्न आते हैं, और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आए थे उस टाइम कैप्टन अभिनंदन का प्रश्न आया था कि पाकिस्तान में इंडिया के कौन से विंग कमांडर वो ऐसे चल गए थे। तो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का क्वेश्चन आया था। तो आप सोच सकते हो करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर को प्रिपेयर कर लेना ज़रूर से। और दोस्तों करंट अफेयर के साथ ही आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो करंट अफेयर के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी होगा, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर खरीद के बैठे होंगे, कौन सी बुक है उसको पढ़े, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते थे। मैंने भी अरिहंत के मॉडल टेस्ट पेपर खरीदे थे, ये राम सिंह यादव सर वाली, ये रेवाड़ी की ये वाली हेड कांस्टेबल बीएसएफ एचसीआर की बुक खरीदी थी। तो इसका मेरे को कितना फ़ायदा हुआ और उस अरिहंत मॉडल टेस्ट पेपर का मेरे को कितना फ़ायदा हुआ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक भी पर्सन नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी थे इनके ऐसे कुछ भी दे रखा था इनमें, कोई मतलब नहीं था। और मैंने ऑनलाइन भी कोई मतलब नहीं था दोस्तों। पेपर आया था बिल्कुल सिंपल पर्सन आए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, जिसको अगर पढ़ना है भाई, बुक से ही पढ़ना है तो पढ़ो। पर मैं कहूँगा अगर बुक से भी पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको अच्छे से सोल्व कर लो और करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो, और बाकी एसएससी के जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो, तो आपका श्योर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बुक के बारे में सोच रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करो, और ज़्यादा प्रीवियस ईयर भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। वो वाला पेपर अच्छे से सोल्व करो, 2-3 बार सोल्व कर लो उसको, और करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और पेपर आपका, हमारा तो ऑफलाइन हुआ था, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में हुआ था बीएसएफ का पेपर, और पेपर इजी आया था और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और सिलेक्शन हो गया था पेपर में। और कोई कट ऑफ कुछ नहीं बताते। इनका जो रिज़ल्ट आया था उसमें रोल नंबर वाली लिस्ट निकालते, उसमें आपका हो गया ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, आपको कैंप बता देंगे, बीएसएफ छावला कैंप या तिगड़ी कैंप, इनमें से किसी भी कैंप में बुला लेंगे। तो फिजिकल के बारे में बताता हूँ कि फ़िज़िकल का क्या एक्सपीरियंस आया था। तो दोस्तों दिसंबर से पहले मैं फ़िज़िकल की तैयारी करने लग गया था। मैं रेस तो पहले से करता था, तो रेस तो मैं 6.5 मिनट में 1600 मीटर मार लेता था। 6.5 मिनट में या 7 मिनट में 1600 मीटर थी उस टाइम पे, 6.5 मिनट में 1600 मीटर थी। उसके लिए तो मैं पहले से प्रिपेयर था। अब मैं रेस की तैयारी करता था, डेली पार्क में रेस करता था।
और लॉन्ग जंप हाई जंप मैंने सोचा कर लेंगे यार, कुछ भी नहीं है, बट ये है ना, ये दोस्तों मेरी गलती थी और इससे आपको सीखना चाहिए। मैंने हाई जंप भी मेरे से हो जाता था ऑटोमेटिकली, पता नहीं बॉडी फ्लेक्सिबल थी या जो भी है, या रेस करता था पर दोस्तों लॉन्ग जंप में मैं वहाँ पे रह गया। सारी प्रोसेस हो गई थी, मैं लॉन्ग जंप में रह गया। सारी प्रोसेस कैसे हो गई थी, उसमें पहले प्रोसेस क्या होती है, सुबह 5 बजे बुला लेते, सुबह 5 बजे, 5:30-6 बजे आपको मॉर्निंग में आपको पहुंचना होता कैंप पे। सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े रहते, काफ़ी टाइम लगा देते, फिर वो एंट्री कराते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली भाई यार, ये बीच में प्लेन आ जाते हैं, हमारा पालम एयरपोर्ट के पास ही घर है, तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड आती है इसकी, इसलिए मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ता है। और मैं बता रहा था, सुबह 5 बजे उन्होंने उस पर बुला लिया था, सेंटर पे बुला लिया था, और सुबह 5 बजे बुलाने के बाद वो लाइन में काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक खड़ा रखा। फिर उसके बाद वैसे सुबह 5 बजे लगभग सब बंदे पहुंच गए थे सेंटर पे। फिर BSF वाले बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसे सीरियस हो जाते हैं। हम सीरियस हो गए थे अंदर बैठ के, और सर्दी का टाइम तो भाई कड़ाके की सर्दी थी, पर उन्होंने थोड़े से 2-4 पर्दे वर्दे लगा रखे थे, पर फिर भी बोले कपड़े निकाल के बैठ जाओ पर फिर वो ज़्यादा सर्दी होने लगी, दिसंबर का टाइम था भाई, तो बोले पहन लो, जिसका नंबर आए ना वो कपड़े निकाल लो। तो फिर सबसे पहले उन्होंने हमारा मेजर किया था, हाइट चेस्ट मेजर करी थी। तो बिल्कुल शुक्ले शुक्ले, बिल्कुल जिसकी हाइट छोटी थी वो भी आ गए थे, तो वो तो पहले ही रिजेक्ट होकर चल गए थे। सबसे पहले मेजरमेंट हुआ था, हमारी हाइट मेजरमेंट हुई थी वो पट्टा सा लगा के। फिर उसके बाद चेस्ट, और वैसे कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसे नहीं कि रिजेक्ट करने में, वो सिलेक्शन करवाने में आपके सपोर्टिव होते हैं, ये मैंने देखा, तो इसकी चिंता मत करना आप। मेजरमेंट के बाद बैठा देते हैं, फिर पहला बैच होता है जिसकी सबसे पहले हाइट चेस्ट होती है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया कि साथ साथ वो एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं, आपको जाते एक फॉर्म देते हैं, उसमें आपकी नाम डिटेल वगैरह सारी भरनी होती है, और वो आपको भर के और दे देना होता है उनको। फिर उसके बाद पहले बैच का 10-15 थे या 20 मैक्सिमम बच्चे बुला लेते हैं, उनको चेस्ट नंबर दे देते हैं, भाई चेस्ट नंबर डाल लो, आप रेडी हो ना रेस के लिए। अगर भाई उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया था, टॉयलेट करके आना, तो टॉयलेट कराओ, बहुत मतलब अच्छा बिहेवियर था उनका। फिर चेस्ट नंबर दे दिया, फिर उसके बाद 20 बंदों को बुला लिया, कैमरा लग रहा था, बोलो अब रनिंग करो। तो फिर हम रनिंग करें, और सपोर्टिव थे बहुत, भाई भागो भागो भागो। और मैं कह रहा हूँ कि 1-2 सेकंड वो चिप विप कोई लगाई नहीं उन्होंने, डायरेक्ट ऐसे ही भागे थे। तो 1-2 सेकंड ऊपर नीचे भी हुई थी, तो उन्होंने इन कर लिया था, मतलब रेस हो गई थी, रेस मेरी एक्सीलेंट हो गई थी, रेस में कोई दिक्कत नहीं थी। पर दोस्तों सर्दी का टाइम था, सुबह सुबह 6 बजे आप रेस कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, रेस की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे रेस करी, थोड़ा सा सांस चढ़ गई थी। फिर उसके जस्ट बाद बोले कि आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप करना है, इधर आ जाओ, उन्हीं बंदों को उधर बिठा लिया। फिर उन्होंने किधर भी नहीं जाने दिया, फिर फटाफट बोले कूद दो, 5 मिनट का काम है बस भाई सबसे पहले लॉन्ग जंप ही था लॉन्ग जंप में भाई कूदते गए, और फिर अब मेरा नंबर आया, मैं कूदा। तो ये दोस्त देख लो, जो भी रेस जिसने रेस कर ली थी ना, सब लॉन्ग जंप कर गए थे, बट वहाँ पर लॉन्ग जंप मेरे से नहीं हो पाया था। मैंने 12 फुट चाहिए था, उसमें मैं 11 फुट कूदा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। सब कोई आश्चर्य कर रहे थे, सरप्राइज हो रहे थे, भाई तूने प्रैक्टिस करी होती है ना, तेरा पक्का हो जाता है। तो क्योंकि मैं सोचा हो जाएगा, जैसे रनिंग हो रही है, मेरे को पता नहीं कि रनिंग की मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए हो रही है। तो दोस्तों आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, अगर ये फॉर्म भरा है तो आपने। एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, बीच में कोई प्रोसेस रुक गई, तो आपको सबको शाम को साथ में ही जाने देंगे, रात को किसी को पहले नहीं, जिसका नहीं हुआ वो पहले चल जाओ, दिल्ली पुलिस की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप ध्यान रख लेना, आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले लेते हो पहले ही, कि वो जाने के बाद सबको साथ ही देते हैं, और फिर जिसका नहीं हुआ उसको अलग से ग्रुप में बिठा के फ़ोटो खींचते हैं, जिसका हो गया उसकी अलग से फ़ोटो खींचते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। जब सब का करा लेते हैं, रनिंग या लॉन्ग जंप, हाई जंप करा लेते हैं, उसके बाद सबकी एग्जिट एक साथ ही होती है, सबकी एंट्री एक साथ ही होती है। तो
पूरा डिसिप्लिन से काम होता है। और खाने पीने की दोस्तों, कुछ खाने पीने का थोड़ा सा हल्का फुल्का लेके जाना। और मॉर्निंग में जल्दी नंबर आ जाता है फिजिकल में, तो मेरा तो सुबह 6 बजे ही नंबर आ गया था, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं खाया था। रनिंग करने के बाद ऐसा बात नहीं, आपको कैंप में इधर उधर जाने जाते हैं। कैंप में कैंटीन है अच्छी वाली, ठीक ठाक कैंटीन है, पर उसमें आपको 7 बजे 7:30 बजे तक ही आपको नाश्ता मिलेगा, समोसे वगैरह कुछ मिल जाएंगे खाने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एनवायरनमेंट है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी एग्ज़ाम के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर करना, करंट अफेयर को तैयार करना। दोस्तों आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं आपको गुड लक देता हूँ कि अच्छे से तैयारी करो और आपको सिलेक्शन हो जाए होपफुली। और आप फिजिकली थोड़े फिट हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरे कई दोस्तों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, रेवाड़ी का एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो आपको सिलेक्शन हो जाए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में ज़्यादा पढ़ना मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी फालतू टाइम पास है। बाकी अगर बुक ही खरीदनी है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की खरीदना। प्रीवियस ईयर पेपर मैं कह रहा हूँ पिछले साल का ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा पुराना फिर अलग पैटर्न हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब एग्ज़ाम प्रोसेस पूरी होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।